गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो की क्लास में नई चैप्टर नई वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 6 आपकी क्लास की मोशन एंड टाइम। तो सबसे पहले आपने क्लास 6 में भी मोशन के डेफिनेशंस को आपने जानकारी किया था। टाइम्स की विषय में भी आपको जानकारी है। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं कि किसको कहते हैं। द एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज दियर द पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग्स, द ऑब्जेक्ट will be changed here the position with the respect of the time. It is known as motion. आपने यहाँ वीडियोस के माध्यम से आप देख रहे हैं द कार इज मूविंग एंड द पेंडुलम्स as also they move up and down, and the car is moving on a circular path. Here it is, we see that it is in a motion. Why? Because it is the change the position with the respect of the time. It is known as motion. और बात ही हम लोग कर रहे हैं टाइम की। तो टाइम क्या है? टाइम की यूनिट आपको पता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकेंड एंड द ग्रेटेस्ट टाइम इट इज आवर। हम लोग किसी चीज की यदि बात को करते हैं कि ऑब्जेक्ट यदि पोजीशंस को चेंज कर रहा है द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, कितनी आवर में वो पोजीशंस को चेंज कर रहा है, दैट इज द टाइम। आइए इसकी एक्सप्लेन हम लोग करें, इसको समझने की प्रयास करें। मोशन, motion is the change in position of an object with the respect of the time. There are the different type of the motions. They are the rectilinear motion, periodic motion, circular motion. तो अब एक एक को हम लोग यहां समझने की प्रयास करें। बच्चे, मोशन की टाइप आपने समझा। देयर आर द 3 टाइप ऑफ द मोशन। द रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन along a straight line। बहुत सिंपल डिफिनेशन आप लोगों के लिए दिया हुआ है। पूरी बुक की पूरी तरह से आप इसको रीड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज, एक सिंपल डिफिनेशन आपके लिए। मोशन along a straight line, it is known as the rectilinear motion। आप वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं। A car is moving on a straight road। A straight road, that type of the motion is known as the rectilinear motion। Periodic motion, the motion of a pendulum, it is a periodic motion। it is a good example। the pendulum जो है वो periodic है, मतलब एक खास इंटरवल पर वो क्या होता है, वो कम बैक करता है। the proper interval of the times, it is the comeback, that is known as the periodic motion। and the circular motion, the motion of the earth around the sun, that is a good example of the circular motion। हम लोग एक के बाद एक पुनः इसको एक बार रीड करेंगे। रीड करने के बाद में हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद में हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक आ रही है स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई खास डिस्टेंस जो कवर्ड किया इन अ प्रॉपर यूनिट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो खास टाइम इंटरवल पे वो जितनी डिस्टेंस को तय करता है, दैट इज हियर द स्पीड। गुड एग्जांपल, if a car cover a distance 100 किलोमीटर in a hour, वह 1 आवर में 100 किलोमीटर की यदि डिस्टेंस वो तय करता है
एंड अ बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ द 50 किलोमीटर 1 आवर, और एक बस जो है 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करता है, देन देयर द स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ ए बस। क्यों? क्योंकि वो टाइम तो फिक्स है, एक ही टाइम है 1 आवर, बट देयर द डिस्टेंस इज अ डबल as a bus. Okay, the car move the faster, car cover the more and more distance than the bus, since the speed of the object are the not constant। ये स्पीड जो होता है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता है। द स्पीड इज एवरेज स्पीड आपको निकालना है, आपकी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्या? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। जितने डिस्टेंस तय किए, जैसे हम लोग को अब स्पीड बतानी है कि व्हाट आर द कार्स स्पीड, तो आपने क्या किया, पहले तो डिफिनेशन इसका फॉर्मूला नोट करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर आप लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इक्वल टू 100 किलोमीटर एंड द टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। आप डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा क्या, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसी तरह से आपको यदि बस की यदि अब स्पीड बतानी है तो आपको बताना होगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इक्वल टू 50 किलोमीटर एंड द टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 आवर। सो देयर द स्पीड इज इक्वल टू 50 बाई 1 इक्वल टू 50। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बस इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपने समझे, आपने स्पीड को समझा। अब यहां हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यदि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहां आपको कुछ समझना है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कार ही को लिया ऐसा है कि 1 आवर में वह 100 किलोमीटर तय कर रहा है। यदि उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी तो 2 आवर में कितना किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर। कांस्टेंट ये स्पीड है तो 3 आवर में वो 300 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द स्पीड एंड ऑब्जेक्ट द कीप द चेंजिंग, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट आवर में मान लिया गया कि वो कवर कर रहा है 50 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 80 किलोमीटर, उसके बाद में थर्ड आवर में वो 20 किलोमीटर को कवर किया, तो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? द ऑब्जेक्ट द केप द चेंजिंग देयर द स्पीड। ओके, सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए यूनिफॉर्म मोशंस को अनदर आप इसकी एक्टिविटीज के माध्यम से, इसकी अलग पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास किया जाए। कंसीडर ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट नैरो रोड। आप देख रहे हैं कि ये कार जो है वो मूविंग कर रही है एक स्ट्रेट पाथ पर। लेट इज ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। वो 1 आवर में पहला जो 1 आवर उसने को कवर किया है तो 30 किलोमीटर किया। नेक्स्ट 30 किलोमीटर in a second hour, the another 30 kilometer in a third hour। that is a uniform speed। क्यों? कि फर्स्ट में आवर में उसने 30 किलोमीटर किया, नेक्स्ट फर्स्ट में किया और नेक्स्ट 30 किलोमीटर को कवर किया। इस तरह से लगातार उसकी आवर तो टाइम चेंज हो रही है, बट देयर द स्पीड इज द कांस्टेंट 30 किलोमीटर। That is a uniform motion। In this case, the car is moving equal distance in equal interval of the time। तो आपको बताना होगा यूनिफॉर्म मोशन की कि ऑब्जेक्ट basically covered the equal distance in equal interval of the time। It is known as the uniform motion। Its speed the remain constant
this 1 hour time interval. Next, an object is said to be uniform motion when it is the cover the equal distance in equal interval of time. Non-uniform motion. Now suppose the same car is the traveling on a straight narrow road with the loss of the traffic on it. कहते हैं कि उसने क्या किया, देखा वो नैरो रोड ही है, स्ट्रेट पाथ है, बट ट्रैफिक जाम है, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की स्पीड कम हो गई. It continued to travel along a straight path, but its speed during its the journey the keep on changing. कहीं वो स्पीड को बढ़ा रहा है, जैसे हम लोग अपने घर से चलते हैं स्कूल की तरफ, जहां आपकी ट्रैफिक नहीं होती है वहां बस की स्पीड क्या होती है, तेज हो जाती है, और जहां ट्रैफिक जाम हो गया तो गाड़ी खड़ी है, that there the speed will be changed. We can be such a motion is called non-uniform motion. An object is said to be non-uniform motion when it cover the unequal distance in equal interval of the time. Distance cover किया unequal distance, कभी वो 10 की स्पीड में चल रहा है, कभी 20 की स्पीड में चल रहा है, कभी 5 और कभी 0 भी हो जाता है. हम लोग देखते हैं इस चीज को. तो we can be say that type of the motion is a non-uniform motion. Measurement of the time, बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, there are the different type of the clocks and the watches. different types की इसमें दिया हुआ है. तो सभी क्या है, वो टाइम ही फैक्टर बताते हैं. आपको बताया गया द फर्स्ट, जैसे आवर की जो आपकी हैंड है, उसे स्मॉलेस्ट जो है वो मिनट का है, उससे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो सेकंड है, और सभी में हम लोग का टाइम इसमें निर्धारित कर रहा है. सभी एक ही चीज को बता रहे हैं, क्या, वो टाइम बता रहे हैं. द टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग ऑफ क्लॉक और द वॉच. आपसे ये क्वेश्चन किया गया या नहीं भी कोई करता, सभी बच्चों को पता है कि टाइम इज द मेजर्ड बाय अ क्लॉक और द वॉच. द क्लॉक एंड द वॉच इज द मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन. और इसकी मोशन की बात मैं यदि कर रहा हूं तो फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम, और सेकंड जो बढ़ेगी एक साथ ही बढ़ेगी सभी की, दैट इज द पीरियोडिक. एक के बाद उतनी इंटरवल पर वो क्या होगा, नेक्स्ट वो चेंजिंग करता है. सो दे आर द, इट इज अ good example of the periodic motion. Now the simple pendulum. A simple pendulum has a small metallic bob. देखिए आप नीचे की तरफ जो बॉल लाइक दी स्ट्रक्चर यहां दिखाया गया है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया. This it is known as the bob. From the one mean position is the O, and the change the A and to B, and the back O. आप देख रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन इज A and next extreme position is the B. वो A से यदि चलता है तो वो आकर के O पर रुकता है, फिर O से चलता है B पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर चलता है. द मीन पोजीशन दैट इज एट अ 90 डिग्री, वो हमेशा 90 डिग्री पर है. एंड एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचना, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज अ वन ऑसिलेशन. मतलब ए से चला बी तक पहुंचा और बी से पुनः ए तक पहुंचेगा, दैट इज अ वन ऑसिलेशन. टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट मींस ए टू ए. ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां समझने की कोशिश करेंगे. एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम दैट मींस बी ए टू ए. ए मूव टू ओ पोजीशन, मीन पोजीशन, एंड पुनः क्या करता है कि वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन और मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज वन ऑसिलेशन. बच्चे हमेशा गलत करते हैं इस चीज को.
The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its the time period. आप ध्यान देंगे और सावधान रहेंगे इस चीज को समझने के लिए। बड़ी आसान वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, आपकी मेहनत ही नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसकी इनसाइड क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। नाउ द एक्टिविटीज टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सेट अप द सिंपल पेंडुलम विद द थ्रेड। आप थ्रेड के माध्यम से इसको सेट कीजिए। अबाउट द 1 मीटर, 1 मीटर का आपने क्या लिया, थ्रेड लिया है और थ्रेड पर बॉब एक बना लिया। उस तरह से मूव द बॉब टू वन साइड एंड रिलाइज द बॉब, आपने उसको रिलेज कीसी है। मेजर द टाइम टेकन वन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन तक आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मेजर करना है यूजिंग अ स्टॉप वॉच। क्यों? क्योंकि ये सिंपल वे में वो आसानी से हमारी वो आईक्यू के माध्यम से और जनरल क्लॉक के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप स्टॉप वॉच क्लॉक, आपके मोबाइल में भी ये चीज का है, स्टॉप वॉच सभी के मोबाइल में होता है। किसके पास में, जिसके पास में एंड्रॉयड सेट है सभी के पास स्टॉप क्लॉक रहता है। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एंड रिपीट एक्टिविटी द 3 टाइम्स। आप 3 टाइम्स इसको ऑब्जर्व कीजिए एंड फाइंड द टाइम टेकन द वन ऑसिलेशन। मैंने आपको बताया है कि वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होगा। जैसे बॉब जो है मूव टू एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, पुनः मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन और मीन टू एक्सट्रीम, दैट मीन्स इट इज द गोस टू ए, दैट इज अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन। आप इसको रिकॉर्ड कीजिए और 20 ऑसिलेशंस में आप इसको टाइम पीरियड को भरिए। एक्टिविटीज आपके लिए दिया हुआ है, आप इसे करके दिखाएं। नाउ यूनिट ऑफ द टाइम एंड द स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम इज द सेकेंड and the larger unit of the time are the minutes and hour. The basic unit of the speed is the meter per second and the larger unit of speed is the kilometer per hour. हमेशा इस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व रखना है क्योंकि ये हायर क्लासेस तक ये काम करेगा। बच्चे यूनिट भूल जाते हैं, तो आपको ये चीज को भूलना नहीं है। The basic unit of the time is second and the larger unit of the time is minute or hour. The basic unit of speed is the meter per second and the larger unit of speed is the kilometer per hour. In ancient time, पुराने जमाने की बात हम लोग करते हैं, the time measuring device will be the sundial. आप देख रहे हैं, it is a sundial. Okay? सन की रेडिएशन से ये काम करता है एंड इट इज अ वाटर क्लॉक। जितनी देर में आपने एक फिक्स वाटर जो रखेंगे वो ड्रॉपलेट्स पूरी तरह से नीचे जाती हैं और इससे हमारी क्या होगी, हम लोग मेजर करते हैं कि कितने समय में वो पूरी की पूरी ब्लॉक खाली हो जाती है। तो इस तरह से वाटर क्लॉक भी बनाई जा सकती है। सबसे सिंपल आपको यदि क्लॉक एक्टिविटीज, यदि एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस बनानी है तो आप इसको, इस कोरोना में आप घर पे बैठे हैं तो आप इस तरह के डिवाइस को बना सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं। किसी तरह की पॉट को लेना है और उसमें छोटी सी आप देखेंगे कि क्या है, होल किया हुआ है, इससे सैंड भरी हुई है। ओके, और सैंड जब तक ये पूरी तरह से खाली होती है पुनः आप इस चीज को सीधे पलट देंगे। ओके, तो जितनी टाइम को उसको रिकॉर्ड कर ले कि इतने टाइम इंटरवल में पूरी सैंड, ड्राई सैंड चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए आप नमक का यूज कर सकते हैं, ड्राई, वो भी ड्राई होनी चाहिए ताकि वो उसे उस छेद से, उस होल से वो आसानी से वो नीचे की ओर गिर सके और टाइम का रिकॉर्ड करे कि कितने टाइम इंटरवल में वो पूरी के पूरी ब्लॉक खाली हो रही है। और इस तरह से हमने टाइम की मेजरमेंट एंशिएंट टाइम में लोग किया करते थे। आप इस एक्टिविटीज को करें, एक प्रोजेक्ट के तौर पे आप इसको बनाएं और अपने स्कूल को दिखाएं कि देखिए मैं एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस मैंने बनाया है। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की आप प्रोजेक्ट बना करके आप सेंड कीजिए, आप दिखाइए। नाउ
दैट इज द सनडायल, वाटर क्लॉक एंड द सन क्लॉक। इसमें सभी से आसान जो है आपको बनाने के लिए मैं प्रोजेक्ट बताया कि ये सन क्लॉक, इट इज इजी टू मेक। इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान एक्टिविटीज है। मेजरिंग स्पीड, आइए आपकी ये बुक में दिया भी हुआ है। द स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इफ यू नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन। मेजरिंग स्पीड करने के लिए आपको दो चीज की होना जरूरी है। पहला तो डिस्टेंस एंड सेकंड कि कितना वो टाइम टेकन किया है। गुड एग्जांपल यहाँ देखिए, मैंने आपको एग्जांपल बताया भी है कि इफ अ कार द कवर द 100 किलोमीटर इन 2 आवर, then the speed of the car is, so total time taken is the 2 hour and total distance covered 100 kilometer. So what is the speed? Speed is equal to distance by time, 100 by 2 is equal to 50 kilometer per hour. It is easy, so easy. If we know the speed of the car and the time, we can be find the distance covered by it. द डिस्टेंस यदि आपको निकालनी पड़े तो स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला याद कीजिए और उसको सेटअप कर दिया जाए। स्पीड आपको कितना निकाले हैं 50 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना है 2 आवर लगा है, 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 किलोमीटर। इजी है। टाइम यदि आपको इसी पर क्वेश्चन को निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। फिर आपको मिल गया डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, स्पीड कितना 50 किलोमीटर, सो देयर द टाइम इज 2 आवर। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बुक में दिया हुआ न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल इजिली आप इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करके आप बना सकते हैं, आपको बनाना है। ओके, नाउ द स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? जिस स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग व्हीकल्स की स्पीड की पता करते हैं, कि वो कोई भी व्हीकल्स हो, चाहे वो ट्रेन हो या हवाई जहाज की बात करते हैं या आपकी बाइक ही क्यों ना हो, हर एक में ये स्पीडोमीटर हुई होती है। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज अ डिवाइस by which we measure the speed of the vehicle in a kilometer per hour। क्यों? इसकी आप छोटी डिस्टेंस को तय नहीं करेंगे, इससे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर में नहीं करेंगे हम लोग, इसकी मेजरमेंट हम लोग किलोमीटर में करते हैं। नेक्स्ट, ओडोमीटर। ओडोमीटर, it is also a instrument, it is also a device by which we measure the distance covered by a vehicle। ओके, स्पीड से स्पीड पता चलेगा और यहाँ आप इसे क्या करेंगे, डिस्टेंस को पता करेंगे। जैसा कि आपने इस डायग्राम में नीचे देख रहे हैं 20 की कॉलम में, दैट इज अ ओडोमीटर एंड इट इज अ स्पीडोमीटर। यहाँ स्पीड बताएगा इसके द्वारा, और 20 की जो भाग दिखाई गई है 054,902, दैट इज अ डिस्टेंस। वो व्हीकल इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लिया, कितना 54,902 आपकी जो डायग्राम में दिया गया है, बट देयर द स्पीड इज अ 0। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा आपने बताएंगे यहां यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की आपको ग्राफ बताना है। ओके, आपको एक टेबुलर फॉर्म दिया गया है, टाइम और डिस्टेंस, 0 टाइम 0 डिस्टेंस, 1 मिनट 1 किलोमीटर, 1 मिनट 2 किलोमीटर, 1/3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। देयर द व्हाट आर देयर, किस तरह की ग्राफ यहां तैयार होगी? तो आप बच्चे ध्यान देंगे कि इसके डिस्टेंस को आप देखें। डिस्टेंस क्या है? 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसकी जो ग्राफ जो होगी एक स्ट्रेट लाइन में होगा, और जब ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ यदि है दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आप टाइम की भी देखें, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट एंड 6 मिनट।
टाइम भी फिक्स इंटरवल से बढ़ते चला जा रहा है एंड किलोमीटर भी इसकी फिक्स इंटरवल से बढ़ते चला जा रहा है. सो दैट टाइप ऑफ द ग्राफ शो द यूनिफॉर्म मोशन. तो बस ये आपने इस तरह की ग्राफ. और यदि बात यहां पर एक चीज और मैं टाइम ग्राफ के लिए बताऊं कि यदि नॉन यूनिफॉर्म यदि मोशंस की ग्राफ यदि होगी तो वो क्या होगा, कर्व्ड लाइन में होगा. और यहां आपकी जो टेबुलर फॉर्म जो होगी वो चेंज हो जाएगा. जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट में यह 5 हो गया, 3 में क्या हो गया 6 हो गया, अगला 4 में क्या हो गया 3 हो गया. दैट इज changing there the distance, that is not equal to there the time के अनुसार में उसकी distance भी नहीं बढ़ती है. So that type of the graph is the source the non uniform motion. बच्चों को उम्मीद है कि आपको मोशन एंड टाइम आपकी ये चैप्टर आज फिनिश हो रही है और आपको समझ में आ गया होगा. यदि किसी तरह की क्वेरीज यदि होगी आप हमें सूचना देंगे, आप हमें बताएंगे, मैं उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा. आप न्यूमेरिकल बनाइए. न्यूमेरिकल्स करने का मतलब उसमें मैथ आपका दिया हुआ है, मैथ को बनाइए, इसकी इनसाइड क्वेश्चन को लिखिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए. थैंक यू टू ऑल.